जो इस सीजन जो पहला ही मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा चेन्नई स्वामी स्टेडियम में और विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में, यानी कि सीएसके और आरसीबी के बीच में। लेकिन वही है कि हम लोग समझते हैं कि सबको पता है कि एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि दोनों ही अपने अपने टीम के लिए कैप्टेंसी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो न्यूज आ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके के कैप्टेंसी छोड़ दी और सीएसके के लिए जो ऋतुराज गायकवाड़ है वो नए कैप्टन होंगे। तो फिर अपने टीम से कोई भी कैप्टन नहीं है, क्योंकि धोनी भी अपना कैप्टनसी आज छोड़ दिए है और विराट भी 2-3 साल हो गए कैप्टन नहीं कर रहा है। तो दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन एज ए प्लेयर आमने सामने होंगे। तो भाई इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले ये बात करने वाले हैं कि किस हिसाब से अपना प्लेइंग 11 दोनों टीम का बनता है वो हम बात करेंगे। ये दोनों टीमों का अपना स्ट्रेंथ क्या है और अपना जो है वीकनेस क्या है, ये दोनों टीमों का अपना जो हिस्ट्री कैसे रहा है, दोनों टीमों में कौन ज्यादा आगे है जीतने के, दोनों के बीच में जब आमना सामना हुआ तो कौन कितना मैच जीता है। और भाई ये जो मैच है ये दोनों जो टीम खेलने वाले हैं दोनों ही अपना शुरुआत जो करने वाले हैं वो जीत के साथ करने वाला है, क्योंकि जो आरसीबी है वो भाई ध्यान से रखिएगा कि आरसीबी के ऊपर और एक दबाव आ गया, क्योंकि आरसीबी का जो वुमेन प्रीमियम लीग जो है वहां पे आरसीबी की टीम जो वुमेन का टीम है वो भाई इस साल खिताब जीत ली और आरसीबी के ऊपर जेंट्स के ऊपर जो मेंस टीम है उसके ऊपर ये प्रेशर है कि ये भी इस साल आईपीएल जीते, क्योंकि 17 सीजन हो गया आईपीएल नहीं जीते, एक भी आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी के पास नहीं है। तो ये प्रेशर लेके आरसीबी की टीम मैदान में उतरेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास कप चाहिए, इस साल कप नाम दे। और इसके अलावा आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं, देखते हैं क्या है। चेन्नई का जो स्टेडियम है उसमें कहा जा रहा है ये है कि वहां पे जो बैटिंग पिच है तो जो पहले टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। अभी बैटिंग करो, रन बनाओ, टारगेट दो और मैच जीतो। ये जो स्टेडियम का ये खासियत है, ये सुनने में आ रहा है ये है कि पहले टॉस जीतना, जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। तो आप देखिए कि कोई जो टॉस जीता है उसको अगर बैटिंग करना है तो देखते हैं अभी किस प्लेइंग 11 के साथ वो टीम उतरना चाहेगी। दोनों की टीम में जो प्लेइंग 11 है वो हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चेन्नई का प्लेइंग 11 का बात करते हैं। तो मुझे जो लगता है वो दिखने में जो बनता है उनका जो प्लेइंग 11, तो पहले जो है ओपनिंग पेयर होगा उनका ऋतुराज गायकवाड़ और रचिंद्र रविंद्र, जो नया जो इस साल उन्होंने ऑक्शन में खरीदा रचिंद्र रविंद्र को, जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है। और दूसरे नंबर पे आ सकते हैं आपका मोइन अली, और उसके बाद जो आपका आ सकते हैं रविंद्र जडेजा, उसके बाद जो है शिवम दुबे, और उसके बाद एम एस धोनी या शिवम दुबे के बीच में हो सकता है नंबर्स का इधर उधर हो सकता है। उसके बाद जो है आपका आएगा शार्दुल ठाकुर, और उसके बाद जो होगा वो दीपक चहर, उसके बाद जो होगा आपका मुस्तफिजुर रहमान, और उसके बाद जो तुषार देशपांडे। तो ये आपका जो प्लेइंग 11 हो सकता है। मैंने आपको बताया पहले आपका है ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद आपका है जो ओपनिंग पेयर जो आएगा, उसके बाद आपका है रचिन रविंद्र, उसके बाद आपका रविंद्र जडेजा, उसके बाद मोइन अली, शुभम दुबे, उसके बाद आपका हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद आपका कि शार्दुल ठाकुर, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि दीपक चहर, उसके बाद जो आपका आने वाला है तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान। ये आपका हो सकता है प्लेइंग 11 जो चेन्नई से होगा, जो कि आपका ऊपर से है न्यूजीलैंड के प्लेयर जो आपका रचिन रविंद्र और जो गायकवाड़ है वो भाई तगड़ा ओपनिंग दे सकते हैं, और नीचे से धोनी और शुभम दुबे जैसे प्लेयर फिनिशर रह चुके हैं। तो भाई वो प्लेयर जो चेन्नई का टीम है वो बहुत खतरनाक दिख रहा है इस साल, जो उनका प्लेइंग 11 जो मुझे बनता दिख रहा है। और बात अगर करें आरसीबी की तो वहां पे आपका कप्तान फाफ डुप्लेसी के साथ ओपनिंग करने आ सकते हैं विराट कोहली, और जो तीसरे नंबर पे हो सकता है वहां पे होगा कैमरन ग्रीन भाई, जो ट्रेड किया है मुंबई से। तो वो कैमरन ग्रीन इतने पैसे से जो ट्रेड किया है तो उनको तो भाई बैठाएंगे नहीं, तो उनको नंबर 3 पे उनको खिला सकते हैं। नंबर 4 पे जो आएगा वो आएगा मैक्सवेल, और नंबर 5 पे जो आएगा वो हो सकता है रजत पाटीदार। तो इनका जो प्लेइंग 11 है वो ऐसा बनता दिख रहा है कि ऊपर से फाफ, विराट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद जो आपका आएगा जो मैंने आपको बताया कि मैक्सवेल तो और रजत पाटीदार के बीच में ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद जो उनका जो छठा प्लेयर होगा वो महिपाल लुमरूर हो सकते हैं। उसके बाद जो विकेट कीपर बैट्समैन होगा वो होगा दिनेश कार्तिक, और ये उसके बाद जो फास्ट बॉलिंग में आएगा लोकी फर्गुसन भी हो सकते हैं उनका प्लेइंग 11 में। उसके बाद जो है मथुरा प्रभु देसाई भी हो सकते हैं, और उसके बाद मोहम्मद सिराज और करण शर्मा। ये 11 उनका होगा प्लेइंग 11 में जो आपको बताया। ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 मुझे लगता है ये होगा आरसीबी का।
तो ये तो बात हो गई कि दोनों टीम की प्लेइंग 11 में। अभी बात करते हैं दोनों टीम के जो फिनिशर है वो कौन अदा कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे साफ साफ है कि दोनों टीम का जो फिनिशर है वो दिखने में साफ नजर आ रहा है कि एक शुभम दुबे हो सकते हैं और महेंद्र सिंह धोनी तो है ही चेन्नई के लिए, और जो यहाँ पे जो आरसीबी के लिए हो सकता है वो भाई कैमरन ग्रीन भी हो सकता है और मैक्सवेल भी हो सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल ही होगा, क्योंकि कैमरन ग्रीन नंबर 3 पे उनको वो आएंगे और जो नीचे है वो मैक्सवेल ही और लुमरूड जो है वो दोनों ही फिनिश कर सकता है, क्योंकि आपका फिनिशर ये भी है, दिनेश कार्तिक भी है। दिनेश कार्तिक लास्ट 2 सीजन भी आईपीएल जो आरसीबी से खेला है वो खतरनाक फिनिश किया है, तो दिनेश कार्तिक भी हो सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है वो कि मैक्सवेल जो है वो भाई नंबर जो नीचे से 4-5 में सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर मैक्सवेल ही होगा आरसीबी के लिए। और अगर बात करते हैं पूरा इतिहास का आईपीएल का, चेन्नई और आरसीबी का जो आमने सामना जब भी हुआ तब कौन कितने बार जीता, तो भाई जो इतिहास में उठा के हिस्ट्री अगर देख लेते हैं आईपीएल का, तो सबसे ज्यादा जो मैच इन दोनों में जो मैच खेला गया वो 31 मैच खेला गया, उनमें से एक बेनतीजा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, और 20 मैच यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ 20 मैच जो है वो सीएसके ने जीता और 10 मैच जो है वो आरसीबी ने जीता। तो वहां पे भाई हिस्ट्री में तो साफ नजर आ रहा है कि सीएसके बहुत ही आगे है। लेकिन जो मैच होता है, जो क्रिकेट होता है वो ऑन द डे पे खेला जाता है, वो कोई पास्ट फ्यूचर देख के नहीं खेला जाता। तो भाई ये देखने लायक होगा कि कैसे 22 तारीख का मैच यानी काल का जो मैच होता है वो कैसे होता है, कौन जीतेगा। तो भाई आते हैं अभी सीएसके का जो प्लेइंग 11 में जो मैं आपको बताया उसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो सीएसके का जो स्ट्रेंथ है भाई वो आपका है महेंद्र सिंह धोनी। भाई सीधा सा बात है, क्योंकि वो फील्ड में होना ही सीएसके का स्ट्रेंथ है। और अगर देखा जाए तो ऊपर से जो गायकवाड है बेहतरीन फॉर्म में है, और नीचे से जो आपका शुभम दुबे है जो आपने लास्ट साल चेन्नई के लिए देखा ही है, तो भाई वो 2-3 नाम जो है वो वही सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे, जो चेन्नई टीम को खतरनाक बनाते हैं। और जो उनके पास जो इस साल जो उनका प्लेइंग 11 में जो भी आपका उनका आप देखिए फास्ट बॉलिंग है, जो कि आप ऑलराउंडर भी है, जैसे शार्दुल ठाकुर भी उन प्लेइंग 11 के हिस्से होंगे मुझे लग रहा है। और जो इस टीम का अगर मैं बताऊं कि इस टीम का जो वीक है, तो इस टीम का वीकनेस तो वैसे नहीं है, लेकिन एक है कि डेवन कॉनवॉय इस टीम में नहीं है, जो कि इनके जगह रचिन रविंद्र खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में। तो देखने लायक ये होगा, रचिन रविंद्र नए सीजन अभी आईपीएल शुरू करेंगे इस साल से, और उनको देखने का ये जरूर उनके ऊपर नजर रहेगा, क्योंकि वो कैसे शुरुआत करते हैं आईपीएल का। क्योंकि उनका तो वर्ल्ड कप था, बेहतरीन वर्ल्ड कप गया उनका न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन आईपीएल में वो कैसे प्रदर्शन करते हैं वो देखने लायक होगा। तो ये एक आपका बोल सकते हैं कि कमजोर जो पॉइंट थोड़ा दिख सकता है इस टीम का, अदरवाइज इस टीम का कोई कमजोरी नहीं है मुझे लगता है। और अगर बात करूं आरसीबी का, तो आरसीबी का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में अगर बोलूं तो भाई वहां पे सबसे खतरनाक फॉर्म में मैं दिख रहा हूं कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल है। भाई ये दोनों ही खतरनाक पारिया, T20 में बहुत डेंजरस प्लेयर जो है मैक्सवेल ने हाल ही में एक शतक लगा के भी आए, और विराट तो है ही भाई फॉर्म में। तो मैं बोलूं तो इस टीम के सबसे ताकत वही है कि मिडिल ऑर्डर में आपका जो कैमरन ग्रीन आएगा और नीचे से जो आपका मैक्सवेल आएगा, तो भाई ये दो ही इनका ताकत है। और नीचे से ये भी बोल सकते हो कि दिनेश कार्तिक, अगर दिनेश कार्तिक थोड़ा भी नीचे से पुश करते तो इस टीम को कोई पकड़ नहीं सकता है। और अगर इस टीम का अगर बोलूं कि इसका जो क्या कमजोरी है, क्या वीक है, तो मैं वीकनेस ये बताऊं कि इस टीम में जो है विकेट कीपिंग, जो दिनेश कार्तिक का फॉर्म बहुत डिपेंड करेगा इस टीम के लिए, क्योंकि दिनेश कार्तिक नीचे से जो उनका फिनिश करते हैं वो अगर इस साल नहीं कर पाते तो भाई वहां पे भी टीम फंस सकती है। क्योंकि दिनेश कार्तिक का जो लास्ट ईयर का सीजन था वो अच्छा नहीं था, इससे पहले 2 साल बहुत ही अच्छा था, इसके चक्कर में उन्होंने वर्ल्ड कप T20 भी खेल लिए थे, जो 2022 का मैं बोल रहा हूँ। लेकिन 2023 में जो वर्ल्ड कप गया वहां पे भी दिनेश कार्तिक का 2023 का जो आईपीएल गया वहां पे दिनेश कार्तिक का अच्छा आईपीएल नहीं गया था। तो उस हिसाब से अगर वो इस साल भी वो अच्छे से उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं होता है, तो भाई इस टीम का जो प्रॉब्लम है वो दिनेश कार्तिक ही है मुझे लगता है। अगर वो ठीक सही करते तो फिर उस टीम का कोई पकड़ ही नहीं सकता है भाई, वो रॉकेट की तरह उड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस साल भी उन्होंने प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। आरसीबी का जो कि ये शुरू से लेके अभी तक उनका जो मेन प्रॉब्लम रहा था, वीकनेस का पॉइंट जो मेन रहा था उनका, वो था तेज गेंदबाज, जो कि तेज गेंदबाज इस साल भी उनका कमजोरी हो सकता है। क्योंकि इनके तेज गेंदबाज जो उनका है, उनके जो प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही नाम दिख सकता है, वो है सिराज, जो कि जो T20 का बॉलर में मुझे लगता है कि वो बेस्ट बॉलर है। लेकिन इनके अलावा और दूसरा कोई पेसर नहीं है कि उनके जो बॉलिंग लाइनअप को स्ट्रांगनेस दे। तो वो एक कमजोरी लगता है मुझे, वीकनेस लगता है सीएसके का, सॉरी आरसीबी का। जो एक मैं बैटिंग में बोला हूँ नीचे से जो दिनेश कार्तिक, और बॉलिंग में आपका सिराज के अलावा और दूसरा कोई इतना खास। तो भाई ये था जो मेरा प्रिडिक्शन था, मुझे जो लगता है वो प्लेइंग 11 था। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्लेइंग 11 के साथ वो चेन्नई और आरसीबी पहले जो मैच है
वो उतरेंगे। और आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कौन पहला मैच जीतने वाले हैं?